कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से डरकर भाग रही थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। जंगल के अंदर एक चुड़ैल को दिखाया जाता है जो उसके गले को पकड़कर उठा लेती है। ठीक उसी वक्त ओलेना की आंख खुल जाती है। दरअसल जंगल में जो लड़की थी वो ओलेना थी और वो एक बुरा सपना देख रही थी। यहाँ हमें आंद्रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो उसका हस्बैंड होता है। आंद्रे जब नहाने के लिए चला जाता है तब मैरी नाम की एक महिला ओलेना के पास कॉल करती है। वो मैरी से कहती है कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है और मुझे आंद्रे के साथ अच्छा भी लग रहा है और अब मैं अपनी आगे की जिंदगी भी उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। अब रात को जब आंद्रे काम से वापस लौट कर आता है तब ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इस दौरान टीवी पर एक न्यूज़ चलती है जिसमें दिखाया जाता है कि रशिया ने कई देशों पर हमला बोल दिया है और सैनिकों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। यूक्रेन जैसा देश रशिया के सामने घुटने टेक चुका है। रूसी सैनिक लोगों के घरों में घुसकर उनको काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। आंद्रे जहाँ रहता था वहाँ पर भी रूसी सैनिक आ चुके थे, इसलिए वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ये लोग सीधे रास्ते से न जाकर एक जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला करते हैं क्योंकि वो रास्ता काफी शॉर्ट था। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका जंगल में सामना रूसी सैनिकों से होगा। ये सैनिक जंगल में डेरा डालकर बैठे हुए थे। रूसी सैनिकों का लीडर रोबर्टो इनकी कार को रोक देता है। रोबर्टो के लोग उससे कहते हैं कि इनकी गाड़ी काफी अच्छी है, अगर इनकी गाड़ी हमें मिल जाए तो गांव से सामान लाने में हमें आसानी हो जाएगी, हम इन्हें मार कर फेंक देते हैं। अब रोबर्टो भी इनकी बात सुनकर राजी हो जाता है। इसके बाद कुछ सैनिक जाकर आंद्रे को गन दिखाकर उसको कार से नीचे आने को कहते हैं, लेकिन उसी वक्त आंद्रे इन पर हमला कर देता है और गाड़ी को यहाँ से लेकर भागने लगता है। इस बीच सभी रूसी सैनिक उनकी गाड़ी पर लगातार फायरिंग करते हैं। इनका एक सैनिक जो गाड़ी के सामने आ गया था गाड़ी से कुचलकर मारा जाता है। रात होने की वजह से शहर के बाहर न जाकर ओलेना मैरी के घर पे आ जाती है और यहाँ आने के बाद ओलेना को मालूम चलता है कि आंद्रे को गोली लगी है और गोली लगने की वजह से वो काफ़ी जख्मी हो गया था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है और कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। ओलेना अपनी शक्तियों से उसे जिंदा करने की कोशिश करती है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आंद्रे की मौत हो जाने के बाद ओलेना को बहुत गुस्सा आता है। अब वो आंद्रे की बॉडी को लेकर अंदर जाती है और उसको अच्छे से वाइप करती है और ये वादा करती है कि जब तक वो आंद्रे की बॉडी को नहीं जलाएगी जब तक वो बदला नहीं ले लेती। तभी मैरी कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। ओलेना कहती है कि सब मैंने आंद्रे के लिए ही छोड़ा था, लेकिन उन लोगों ने उसे ही मार दिया। इसके बाद ओलेना एक सीक्रेट दरवाजे को तोड़ती है और उसके अंदर चली जाती है। ये एक गुफा जैसा था। यहाँ एक छोटा सा घर था, उसके हाथों पर कुछ पट्टी के जैसा बना हुआ था जिसको वो चाकू से काट देती है। ऐसा करने की वजह से उसकी जो शक्तियाँ थी वो वापस आ जाती हैं और वो एक विच बन जाती है। दूसरी तरफ हमें जंगल में रोबर्टो को दिखाया जाता है। सुबह होने के बाद वो अपने लोगों से कहता है कि गांव में जाकर जो भी मिले उसे उठा लाओ। उसके कहने पर सभी लोग तैयार होकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। अब ये लोग गांव में घुसकर जो भी मिलता उसे पीटकर उनके घर में जो भी था वो सब छीन लेते थे। और आज के दिन जिस घर में ये लोग गए थे उस घर में एक लड़की थी। ये लोग उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये लोग घर में सामान लूटने के बाद उस लड़की के साथ रेप करते हैं। दूसरी तरफ दूसरे सैनिक लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पर साइकिल लेकर एक लेडी आती है जो इन सैनिकों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिस वजह से एक सैनिक उस महिला को शूट करके मार देता है। इसके बाद ये सभी सैनिक गांव से सारा सामान लूटने के बाद जंगल में वापस आ जाते हैं और अपने साथ उस लड़की को भी ले आते हैं क्योंकि ये लोग अपने दोस्तों को भी खुश करना चाहते थे। दूसरी तरफ हमें ओलेना को दिखाया जाता है। वो बाहर आकर गाड़ी पर लगे खून के सैंपल को ले लेती है। ये खून उस सैनिक का था जो गाड़ी के सामने आया था। ओलेना ने उस खून को लेने के बाद एक रिचुअल किया जिस वजह से उस सैनिक के मुंह से एक अजीब चीज बाहर निकलने लगती है। उसके मुंह से एक लेटर भी बाहर निकलता है जिस पर लिखा हुआ था कि जंगल तुम्हारा कब्र बनेगा। और कुछ ही टाइम में सैनिक के पूरे शरीर से खून निकलने लगता है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब बाकी के सैनिक उस सैनिक को ले जाकर उस जमीन में गाड़ देते हैं। अब इस हादसे के बाद ये लोग काफी डर जाते हैं। इस वजह से जिस लड़की को ये अपने साथ बंदी बनाकर लाए थे उसे जंगल में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो लड़की उठती है और जैसे तैसे करके अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त लड़की के सामने एक कार आकर रुकती है। इस कार में ओलेना थी जो उस लड़की से कहती है कि अगर बदला लेना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। इसके बाद हमें एक सैनिक को दिखाया जाता है जो जंगल में टॉयलेट कर रहा था और तभी उसे एहसास होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और इसकी वजह ओलेना थी। दूसरी तरफ हमें एक दूसरे सैनिक को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के पास जाना चाहता था। वो अपनी फैमिली को काफ़ी मिस कर रहा था। वो अपनी फैमिली के पास जाना तो चाहता है लेकिन टीम को छोड़कर भी नहीं जा सकता। अब जब वो सैनिक सो जाता है तब ओलेना उसे मारने के लिए उसके बहुत करीब आ जाती है
लेकिन इससे पहले वो उसे मारती उसकी फैमिली की फोटो देख लेती है और अब वो उस फोटो को लेकर यहाँ से जाने लगती है। अब वो दूसरे सैनिक को मारने के लिए जाती है। अब वो जिस सैनिक को मारना चाहती थी वो उसके सामने बहुत सारे पैसे फेंक देती है। वो सैनिक पैसे देखकर इतना अंधा हो जाता है कि उसके पीछे करने लगता है। अब उस सैनिक के साथ क्या हुआ ये हमें अगली सुबह पता चलता है। दरअसल ओलेना उस सैनिक को ले जाकर एक पेड़ से बांध देती है। ओलेना ने उसके ऊपर भी रिचुअल करके रखा था और सभी सैनिकों के सामने वो उसको जान से मार देती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रॉबर्टो अपने लोगों से कहता है कि ये सब यूक्रेनियों की चाल है। उन्होंने यहाँ पर बॉम्ब बिछाया है और उन्होंने ही हमारे लोगों को मारा है। अब दूसरी तरफ हमें ओलेना को दिखाया जाता है जो उस सैनिक की फैमिली फोटो पर किसी टाइप का रिचुअल कर रही थी। तभी मैरी वहाँ आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन तुम बेकसूर लोगों को मारकर बहुत गलत कर रही हो और मैं चाहती हूँ कि तुम बेकसूर लोगों को मत मारो। लेकिन ओलेना उसकी बात नहीं सुनती है और वो उसकी फैमिली पर भी रिचुअल कर देती है, जिस वजह से उस सोल्जर की फैमिली खत्म हो जाती है। इसके बाद सैनिक ये बात अपने लीडर को बताता है। वो रॉबर्टो से कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन रॉबर्टो साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें जंग लड़नी है। कुछ समय बाद उस सोल्जर के पास और भी ढेर सारे फोटोज आने लगते हैं जो उसकी बीवी बच्चे के थे, जिसे देखकर सोल्जर बुरी तरह से डर जाता है और यहाँ से जाने का फैसला करता है। अब यहाँ से जाने के लिए वो वैन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी उस सोल्जर के सामने ओलेना आ जाती है जो उसे डराने लगती है और डर की वजह से वो कांपने लगता है और अब वो वैन को लेकर पीछे की तरफ काफी स्पीड से जाने लगता है और जिस वजह से उसके पीछे कुछ सैनिक कुचलकर मारे जाते हैं, जिस वजह से बाकी सोल्जर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बांधकर बहुत मारते हैं। अब जो लोग मारे गए थे उनकी बॉडी को ये लोग ले जाकर दफना देते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनके चारों तरफ बॉम्ब फटने लगते हैं। ऐसा कौन कर रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन बॉम्ब को फटते देखकर सभी सोल्जर अलग अलग हो जाते हैं। इस बीच हमें एक और सोल्जर को दिखाया जाता है और उस सोल्जर को उस लेडी की साइकिल दिखाई देती है जिसको उसने मारा था और तभी उस लेडी की आत्मा भी उसके पीछे आ जाती है, जिसको देखकर वो सोल्जर बहुत डर जाता है और डरकर जैसे ही वो नीचे गिरता है उसी समय उसका लीडर वहाँ आ जाता है जो उस सोल्जर के साथ बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। दरअसल वो कोई लीडर नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसको उसने मारा था। अब ये लेडी उस सैनिक को बहुत बुरी तरह से मारकर उसके हार्ट को बाहर निकाल लेती है और हम देखते हैं कि ओलेना उस सैनिक के दिल को खा रही थी और ऐसा करने के बाद ओलेना को बहुत सुकून मिलता है कि धीरे धीरे उसका बदला पूरा हो रहा था। वो सारे सैनिकों को मार रही थी। इधर सैनिकों को पता चलता है कि दफन किए हुए सारे सैनिकों की बॉडीज को किसी ने निकाल लिया है और इन्हें यकीन था कि ये काम उसी का हो सकता है जो हम सबको मार रही है। सारे सैनिक जब दोबारा गांव की तरफ जा रहे थे तब इन्हें पेड़ों पर कुछ दिखाई देता है। दरअसल जिन सैनिकों को दफन किया गया था उनकी बॉडी को निकालने के बाद उनकी बॉडी के छोटे छोटे पीस करके पेड़ पर लटकाए गए थे। ये देखकर एक सैनिक बहुत डर जाता है और कहता है कि अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता और इतना कहने के बाद वो खुद को गोली मार लेता है। ठीक उसी वक्त रॉबर्टो को जंगल की तरफ कोई दिखाई देता है। उसे देखने के बाद सभी सोल्जर उसकी तरफ फायरिंग करने लगते हैं। कुछ समय के बाद वो जो भी था वो गायब हो जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ओलेना थी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाती। ढेर सारी गोलियां लगने के बाद वो काफी जख्मी हालत में होती है। मैरी आकर उसकी हेल्प करती है और उसकी बॉडी से सारी गोलियां बाहर निकालती है। उधर सभी सोल्जर्स को जंगल में खून दिखाई देता है और उस खून को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो जो भी था वो जख्मी हो चुका है और खून का पीछा करते हुए ये लोग मैरी के घर तक पहुंच जाते हैं। 2 सोल्जर घर के अंदर चले जाते हैं, बाकी 2 सोल्जर बाहर ही खड़े थे। अब ओलेना इन दोनों के बीच कुछ ऐसा करती है कि ये आपस में ही लड़ने लगते हैं और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर उतर जाते हैं। मौका मिलते ही एक सैनिक दूसरे सैनिक को गन से शूट कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब जो 2 सैनिक अंदर गए थे, अंदर जाने के बाद ये जब खुद को आईने में देखते हैं तब इनकी शक्ल बहुत ख़राब लग रही थी। एक सोल्जर का चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। रॉबर्टो उससे डर जाता है और इस वजह से उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो छुप जाता है और जैसे ही ओलेना आती है उस पर पीछे से वार करता है। इसके बाद रॉबर्टो ओलेना को नीचे गिराता है और उसके साथ मज़े करने लगता है, लेकिन वो ओलेना नहीं बल्कि उसकी शक्ल में एक सैनिक था। अब इतने में ओलेना आ जाती है और रॉबर्टो पर हमला करने के बाद उस दूसरे सैनिक को वो जान से मार देती है। उसी वक्त यहाँ पर मैरी आती है जो ओलेना को बताती है कि मैंने चेक किया है, तुम माँ बनने वाली हो और इसी वजह से गोली लगने के बाद भी तुम ठीक हो। तुम्हें अपने बच्चे को बचाना होगा। उसी वक्त रॉबर्टो मैरी को पीछे से पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है और बस इसी वजह से ओलेना इस बार उसको जान से मार देती है। अब जब उसे पता चल गया कि वो माँ बनने वाली है तो वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती थी और इसी वजह से कहीं दूर जाकर वो अपने बच्चे को जन्म देती है और अपनी आगे की ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ गुजारती है।
इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।